झोपड़ी से उठता धुआं तो सबको दिखता है और कोठी का कुआं भी कहानी दहेज की लिखता है। और किसी जवान बिटिया के बाप से पूछो आदमी किश्तों में कैसे बिकता है। कलम कैफे में दोस्तों नमस्कार, मैं हर्ष कवि अतुलवाला आपका अभिनंदन करता हूं कलम कैफे में। रोज शाम 5 बजे आपकी और हमारी मुलाकात होती है कलम कैफे में, जहां हम कहीं हास्य की बात करते हैं, कहीं देशभक्ति की बात करते हैं, कहीं व्यंग की बात करते हैं। हमारी बात आपके मन तक पहुंच रही है, निश्चित रूप से आपके कमेंट हमें बता रहे हैं। आज हमारे मेहमान हैं कमल चौधरी जी, तो आइए आपकी तालियों के बीच में आमंत्रण देता हूं कमल चौधरी जी को, जिनसे हम कुछ व्यंग की, कुछ देशभक्ति की बात सुनेंगे, कुछ संस्कृति की बात सुनेंगे। जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन करें, आमंत्रण दे कमल चौधरी जी। नमस्कार दोस्तों, मैं उज्जैन से कमल चौधरी कलम कैफे के इस काव्य यज्ञ में शब्दों की आहुति देने के लिए प्रस्तुत हूँ आपके बीच। आज का युवा पाश्चात्य संस्कृति के आकर्षण में बनता चला जा रहा है, जिसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, संस्कृति शीर्षक से कुछ पंक्तियाँ युवा साथियों को इंगित करते हुए कि अतीत की स्मृति और भविष्य की संभावनाओं के बीच यथार्थ की धुरी पर घूमता आज का मशीनी मानव सभ्यता की सीढ़ी को छोड़कर विदेशी लिफ्ट से ऊपर चढ़ रहा है और महत्वाकांक्षा की प्राथमिक शाला में पढ़ रहे इस प्रौढ़ शिशु ने भागीरथ व श्रवण कुमार के आदर्शों को बदल दिया है। दूध का कर्ज चुकाने वाली मानसिकता को कुचल दिया है और भ्रष्टाचार को शिष्टाचार की संज्ञा देने वाली आधुनिकता ने संस्कृति के मुंह पर ऐसी कालीख लगा दी है कि माँ बाप के पैर छूने में औलाद को शर्म आती है। माँ बाप के पैर छूने में औलाद को। अतुल जी, अपन सब सामाजिक प्राणी है। एक सामाजिक विसंगति को लेकर कुछ पंक्तियां दहेज प्रथा पर आधारित कि झोपड़ी से उठता धुआं तो सबको दिखता है, झोपड़ी से उठता धुआं तो सबको दिखता है और कोठी का कुआं भी कहानी दहेज की लिखता है। और किसी जवान बिटिया के बाप से पूछो आदमी किश्तों में कैसे बिकता है। और किसी जवान बिटिया के बाप से पूछो आदमी किश्तों में कैसे बिकता है, तो गाजर मूली जैसे आज दुल्हों के भाव है, नौकरी के पलड़े में भारी समधि का दाव है, क्योंकि दहेज के बाजार में खोटे सिक्के भी चल जाते हैं और स्वार्थ के हवन कुंड में वधू के अरमान जल जाते हैं। तो महंगाई के दौर में जब मांग पूरी नहीं हो पाती है, तब बेचारी दुल्हन घर में ही अपशकुन बन जाती है। तो दौलत के फंदे में कई अबलाएं झूल रही है और सास भी थी बहू कभी यह बात भूल रही है। अरे जिंदगी के काउंटर पर औलाद का चेक कब तक भुनाओगे, अरे जिंदगी के काउंटर पर औलाद का चेक कब तक भुनाओगे, फिर अपनी लाडली की शादी में तुम कैसे बच पाओगे, फिर अपनी लाडली की शादी। चिड़िया शीर्षक से कुछ पंक्तियां। कुछ स्वार्थी तत्वों ने कौम को लड़ाने का प्रयास किया है। मैंने सांप्रदायिक एकता के नाम कुछ पंक्तियां निवेदित कि भारत उस सुनहरी चिड़िया का नाम है जो धर्मनिरपेक्षता के घोंसले में रहकर सत्य अहिंसा के चंद दानों से अपना पेट भरने की कोशिश करती है। भारत उस सुनहरी चिड़िया का नाम है जो धर्मनिरपेक्षता के घोंसले में रहकर सत्य अहिंसा के चंद दानों से अपना पेट भरने की कोशिश करती है और पूरब से आती प्रश्नवाचक किरणों के साथ ही अपनी लोकतांत्रिक चहचहाहट में उसका सांप्रदायिक रुदन भी स्पष्ट सुनाई देता है। फिर भी प्रगति पथ की ऊंची उड़ान भरते हुए वह चहचहाती रहती है कि सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। तो गुलसिता की इस चिड़िया ने तो हंस का गुमा तोड़ दिया, ऐसी उड़ी वो शाख से कि हवा को पीछे छोड़ दिया। और पड़ोस के साया ने कौवे थे जिसकी फिराक में, उसने उन कौवों के परों को तोड़ दिया। फिर पर कटे उन परिंदों की विवशता भी हमने देखी है और चाइना के कृत्रिम पंखों पर
पर वो हमसे करता शेखी है, तो वर्ग भेद के बीज उगा कर क्यों करता नादानी है। और टैंक तोड़ता हुआ अब्दुल हमीद भी तो हिंदुस्तानी है, और टैंक तोड़ता हुआ अब्दुल हमीद भी तो हिंदुस्तानी है। तो यहीं रही बिस्मिल की तमन्ना, थे सपने अशफाक के, सदा एकता के आंचल में पले बीज अनुराग के। तो धरा संस्कारित हो जिनसे हमको वो संतान चाहिए, सभी धर्म शामिल हो जिसमें ऐसा देश महान चाहिए, सदा वतन पर मिटने वाले भगत सिंह आजाद चाहिए, रहे भीष्म संकल्प हमारा और वतन आबाद चाहिए। तो छत्रपति जैसा साहस और महाराणा की आन चाहिए, रामायण के साथ हमेशा बाइबिल और कुरान चाहिए, रामायण के साथ हमेशा बाइबिल और कुरान चाहिए। तो मजहब की दीवार तोड़ने वाला हर इंसान चाहिए, और दुनिया का आदर्श बन सके ऐसा हिंदुस्तान चाहिए, ऐसा हिंदुस्तान चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद कमल चौधरी जी। हमें एक ऐसा हिंदुस्तान चाहिए। बेशक उनकी बात आपके मन तक पहुंची होगी, हम कितनी ही हंसी ठिठोली कर लें, मस्खरी कर लें, लेकिन जब दिल की बात दिल से जो निकलती है वो दिल तक जरूर पहुंचती है। हम कहीं न कहीं देशभक्ति की लो में अपने आप को सम्मिलित होते हुए पाते हैं। तो हमारी बात आप तक लगातार पहुंच रही है। अगर ये बात भी आपके मन तक पहुंची हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और प्रतिदिन शाम को 5 बजे देखना ना भूलें कलम कैफे। आज तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं शाम 5 बजे, तब तक के लिए गुड बाय।